कौन मिटा सकता है कर्म की गति को? तो कहा शिव जी। ब्रह्मा जी की लेखनी से लिखे हुए को भी शंकर मिटा सकते हैं और अपना भाग्य लिख सकते हैं, वो शिव। केवल एक शिव, दूसरा कोई। ठीक है। अब राजा ने भगवान शंकर की पूजन अर्चना करी, देवादिदेव महादेव की कृपा हुई, राजा की धर्म पत्नी गर्व से हो गई। एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रुक्मंगद हुआ। रुक्मंगद बेटा हुआ। वो रुक्मंगद बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर, शिव भक्ति से हुआ। शंकर भगवान की भक्ति करने वाला, शंकर भगवान पर विश्वास करने वाला, भगवान के भजन में डूबने वाला, उसको बहुत सारे क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती, उसके ऊपर शंकर के तेज की चमक अपने आप रहती। उसको तुम बहुत क्रीम पाउडर या बहुत सारी बाल आदि संवारने की या बहुत सारे दिखावे करने की जरूरत। घंटों तक श्रृंगार करो फिर जाकर कहीं पहुंचो, तो वो नहीं। ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से। जो कुछ है सब शिव का है, जो कुछ दिया वो शंकर ने। लोग कहते हैं तिरुपति जाओ तो भगवान वेंकटेश, भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। हम कहते हैं भगवान नारायण भी इस पृथ्वी पर तप करने के लिए जब तिरुमला पर आए तो पहले नारायण ने सबसे पहले शिवजी से पूछा पृथ्वी पर आते से कि मैं तप कहां करूं। तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम तिरुमाला पर बैठो और तप करो, तिरुमाला पर बैठकर तप करो। तो तिरुमाला पर तप तो कर लूंगा, भगवान नारायण बोले, पर दिक्कत दुनिया के लोग मेरे पास आएंगे, दुनिया के लोग मेरे करीब में आएंगे, तो मेरे पास में इतना भंडार हो कि मैं दुनिया के लोगों को लुटा सकूं, ऐसी कृपा कौन करे। तो भगवान शंकर ने कहा तुम बैकुंठ में रहते तो भंडार तुम्हारा था, पर पृथ्वी पर अगर तप करने आए हो तो भंडार हमारा है। तुम चिंता मत करो, तिरुमाला पर बैठकर तुम तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव बनकर नीचे बैठकर अपना भंडार बैठे रहूंगा। आप लोग गए हो तिरुपति? तिरुपति कौन कौन गए? अगर हाथ उठाओ। वाले का चेहरा जब वो मंदिर से आए या मंदिर जाए, छोटा सा बच्चा अगर स्कूल की ड्रेस रोज भी पहने और स्कूल की ड्रेस भी पहनकर अगर छोटा सा बच्चा मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तुम्हारे घर के नारी पुरुष बच्चे बेटा बेटी अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं या जल चढ़ा कर आ रहे हैं, रोज देखना उनको, उनके चेहरे पर कुछ अलग होगा, पर जिस दिन वो जल चढ़ा कर आएंगे उनके चेहरे पर अलग से चमक होगी। वो शिव तत्व की चमक, वो शंकर की। शादी में जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, पार्टी में जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, और तुम्हारे घर में कभी हरतालिका तीज हो, पोला का त्योहार हो, गणेश जी का फंक्शन हो, कोई तुम्हारे यहाँ तीज त्योहार हो, तुम्हारे यहाँ कोई पूजन हो, उसके लिए तैयार हो। पार्टी में जाने के लिए तैयार हुए हो, उसके लिए तुमको ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। पर जब तुम अपने घर में कोई पूजन हो रही है उसके लिए तैयार हुए हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम घर में इतने अच्छे तैयार हो जाते हो कि लोग भी तुमसे कह दें कि पूजन में आज तुमने जो साड़ी पहनी है तुम अच्छे लग रहे हो, तुमने जो कुर्ता पजामा पहना वो अच्छा लग रहा है, भाई ने जो शर्ट पहनी अच्छा लग रहा है, पुरुष जो पैंट पहना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के लिए तैयार हो।
पार्टी में जाते हो तो तुम रिश्तेदारों के लिए तैयार होते हो, पर जब तुम पूजन में आते हो तब भगवान के लिए तैयार होते हो। तो भगवान के लिए तैयार हुए तो तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा प्रभु के। विश्वामित्र जी के कहने पर बेटा हुआ जिसका नाम रुक्मंगद हुआ। रुक्मंगद को विद्याध्ययन के लिए एक ऋषिवर के घर भेजा गया, गुरुवर के घर। उन गुरु जी के यहाँ पर उनकी धर्म पत्नी ने उस बालक को जब देखा, वो इतना सुंदर था कि उस बालक को वो अपने साथ रखना चाहती थी। शिव जी की भक्ति में ऐसे डूबे रहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं। नारी ने उनको अपने करीब में बुलाना चाहा, पर रुक्मंगद शिव की भक्ति में लगे रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। इंद्र को लगा क्यों ना मैं रुक्मंगद का स्वरूप धारण कर चला। ऋषि पत्नी मुकुंदा के पास में, ऋषिवर के पत्नी के पास में स्वयं इंद्र रुक्मंगद का रूप रखकर चले रहे। समय बीता, नारी का गर्भ ठहरा तो एक बालक ने जन्म लिया। बड़ा सुंदर बालक था वो, बड़ा बड़े सुंदर हुआ। और उस बालक का नाम हुआ ग्रीष्मा। जब उस बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते से पूछा मेरे पिता कौन है, पिता का नाम पूछा, तब बालक की आंख में जल भरा हुआ था, माता के नैनों में जल भरा हुआ था कि ऋषिवर पिता कहूं या रुक्मंगद पिता कहूं, मैं किस पिता का वर्णन करूं। जानकर उनकी आंखों से जब जल बहा तो ग्रीष्मद ने पूछा, मां तू सत्य बता। तो अगर तू सत्य नहीं बोलेगी तो मैं महादेव से सत्य लूंगा। ग्रीष्मद ने शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर महादेव से पूछा मेरे पिता का नाम क्या है, तो कहा तुम्हारे पिता का नाम इंद्र है। रुक्मंगद का रूप रखकर तुम्हारे पिता तुम्हारे माता के करीब गए। मां, एक शिव भक्त के प्रति तेरी गलत दृष्टि, गलत विचार। मां, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो बेरी का पेड़ बेर का पेड़ बन जाए, बेरी का वृक्ष बन जाए। मैं तुझे श्राप देता हूं, शिव भक्त के प्रति गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, गलत विचार। मेरा एक निवेदन संपूर्ण श्रोताओं से, शंकर भगवान की जितनी कथा करने वाले उनसे भी निवेदन करूंगा और सुनने वालों से भी निवेदन करूंगा, शिव जी की कथा करने वालों से भी निवेदन और सुनने वालों से भी निवेदन, कभी शिव भक्त पर गलत दृष्टि मत देना। सुनने वाला वक्ता पर और वक्ता सुनने वाले पर कभी अपनी गलत दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। वो शिव की उपासना में लीन रहने वाला, लीन शिव की उपासना में लीन रहने वाला, उस पर गलत दृष्टि का भाव ना है। शंकर की आराधना करने वाले के लिए जितने श्रोता होते हैं, शंकर की आराधना करने वाले के लिए जितने उसके भक्त होते हैं, वो केवल शिव का स्वरूप होते हैं।